पैरेलल यूनिवर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे रिलेटेड मूवीज़ या फ़नी वीडियोस आपने ज़रूर देखी होगी। मोस्टली वीडियोस या मूवीज़ का कॉन्सेप्ट यही दिखाया जाता है कि जो भी इस दुनिया में होता है पैरेलल यूनिवर्स में ठीक उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ टाइम आगे बढ़ता है तो पैरेलल यूनिवर्स में टाइम पीछे की तरफ चलता है। तो क्या सच में हमारी इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है? क्या हमारी तरह इंसान किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं? क्या है पैरेलल यूनिवर्स और इसकी रियलिटी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। स्टार्टिंग से ही हमने पढ़ा है और सुना है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में ये कहा जाता है कि इस यूनिवर्स के अलावा दूसरे भी यूनिवर्स हैं जहाँ पर जीवन तो है ही, साथ ही साथ वहाँ हमारे जैसे दिखने वाले लोग भी देखे जा सकते हैं। यानी अर्थ जैसे नहीं, एग्जैक्ट अर्थ की सेम कॉपी मौजूद है जहाँ पर अर्थ जैसे ही पेड़, नदी, पहाड़, जानवर, परिंदे, इंसान और तो और सेम टू सेम आपके जैसे दिखने वाले इंसान भी मौजूद हैं। मे बी ये सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी यही कहती है। हम जहाँ रहते हैं उसे यूनिवर्स कहते हैं। इस यूनिवर्स को उतना ही बड़ा माना जाता है जितना साइंटिस्ट इसको अभी तक देख पाए हैं। लेकिन क्या ये यूनिवर्स उतना ही है जितना हमने देखा है? इसी सवाल से सामने आई एक थ्योरी जिसको कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ आ रहा होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ हमारा यूनिवर्स ही एक ऐसा यूनिवर्स नहीं है जहाँ जीवन है। हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जहां जीवन देखा जा सकता है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी में ये माना जाता है कि आपकी लाइफ से जुड़ी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां आप कोई काम करना चाहते थे पर आपने नहीं किया, ये माना जाता है कि वो काम आप पैरेलल यूनिवर्स में कर चुके हो, कर रहे हो या फ्यूचर में करने वाले हो। आपकी कोई भी संभावना, आपकी कोई भी सोच जो सच हो सकती थी पर नहीं हुई, वो पैरेलल यूनिवर्स में सच हो रही है या फिर सच हो सकती है। सपोज आप रोड क्रॉस कर रहे थे, सडनली आपके सामने एक कार आ गई। अब ऐसे में आपने जल्दी से एक डिसीजन लिया, आप तेज भागकर रोड के उस पार पहुंच गए और कार से बच गए। अब ये पॉसिबल था कि आप उस कार से टकराकर गिर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स में आपने ये डिसीजन ना लिया हो और आप कार से टकरा गए हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? सेम हमारे जैसे दिखने वाले लोग, हमारे हमशक्ल, एक दूसरा यूनिवर्स जहाँ लाइफ है, जहाँ सब कुछ हमारे यूनिवर्स के अपोजिट चलता है। इसका कोई प्रूफ है या बस ऐसे ही थ्योरी बना दी गई है? तो चलिए ये भी देख लेते हैं। नोबेल प्राइज विनर एरविन श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। इस इक्वेशन के अनुसार एक एटॉम एक ही टाइम पर अलग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं। इसका मतलब इस यूनिवर्स की हर चीज़ की एक कॉपी, एक प्रतिरूप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद है। यानी हमारे जैसे दिखने वाला ही एक और इंसान किसी दूसरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं मौजूद हो सकता है। बस हमारी और उस हमशक्ल की सोचने और डिसीजन लेने की एबिलिटी एक दूसरे से अलग होती है। वैसे तो पैरेलल यूनिवर्स का विचार सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, लेकिन जैसे जैसे साइंस फिजिक्स की सीमाओं से बाहर सोच रहा है, वैसे वैसे लोगों का विश्वास पैरेलल यूनिवर्स में बढ़ता जा रहा है। वैसे अगर आप इस पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को समझना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है जिसे समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इसको थोड़ा इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी चीज़ें हैं या जो भी है, वो बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें सब कुछ एटॉम से मिलकर बनती हैं। ये एटॉम्स 3 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इन तीनों का पैटर्न ही ये तय करता है कि ये मिलकर किस चीज़ को बनाने वाले हैं। यानी एक छोटी सी सुई से लेकर कोई बड़ा सा रॉकेट, ये सब कुछ एटॉम्स के पैटर्न का ही आउटकम होता है। पैरेलल यूनिवर्स की ये थ्योरी हमें आपको बहुत कुछ अलग अलग डायरेक्शन में सोचने को मजबूर करती है। जैसे हमारे पास्ट के डिसीजन हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के यूनिवर्स को कितना बदल सकते हैं।
अगर आप अभी अपने दिमाग पर जोर दें और याद करने की कोशिश करें तो आपको आपका कोई डिसीजन याद ज़रूर आएगा जो आपकी प्रेजेंट लाइफ को काफ़ी चेंज कर सकता था। पैरेलल यूनिवर्स के लिए साइंटिस्ट भी बहुत सारी थ्योरीज देते हैं, जिसमें पहली थ्योरी यह है कि हमारा यूनिवर्स अनंत है और ये यूनिवर्स बहुत दूर तक फैला हुआ है, इसलिए इसमें कई ऐसे यूनिवर्स भी हैं जिनकी दूरी हमारे इस यूनिवर्स से मिलियन बिलियन लाइट ईयर की दूरी है और इन मिलियन बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी को हम ऐसे नहीं देख सकते या फिर ऐसे नहीं माप सकते, तो इसलिए ऐसे में पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। दूसरी थ्योरी है कि इंसान सिर्फ 3 डायमेंशंस में देख सकता है और इंसान के पास सेलेक्टेड सेंस ऑर्गन्स होते हैं और सिर्फ इन 3 डायमेंशन और 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके किसी दूसरे यूनिवर्स को फील कर पाना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर भी अगर आप सर्च करेंगे या फिर थोड़ी रिसर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसका रियल लाइफ में फील किया है और रिसर्च में ये सच पाया गया है कि इसी दुनिया के अंदर अलग अलग डायमेंशन में और भी बहुत सारे यूनिवर्स हैं जिन यूनिवर्स को कोई नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। अगर कुछ साल पहले हमसे कोई ये कहता कि पैरेलल यूनिवर्स सिर्फ एक इमेजिनेशन है तो हम इस बात को मान सकते थे, लेकिन रिसेंट रिसर्च के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस तक पहुंचने में, उसको ढूंढने में इंसान को कुछ और साल लगने वाले हैं। पैरेलल यूनिवर्स की तरह एक और मिस्टीरियस फीलिंग जो आपने कई बार फील की होगी, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं तो सडनली आपको ऐसा फील होता है कि ये काम तो शायद आप पहले भी कर चुके हैं। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग और अजीब सा एक्सपीरियंस होता है जो हम सभी अपनी लाइफ में करते ही रहते हैं। इस एक्सपीरियंस को बोलते हैं डेजा वू। अगर आप डेजा वू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपको डेजा वू की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।